जय जगन्नाथ सांग मैंने कहतु केमती अच्छा पुणी थे इच्छाशक्ति चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम कथा 2025 श्रावण मासरे किपरि करिवे शिव साधना। श्रावण मासरे प्रथम सोमवार केबे पड़ुछि आउ एई श्रावण मासरे शिव साधना करिबा द्वारा कौन सब लाभ मिली थाए ए विषय आम आज ए भिडियोटी रे कथा हेबा। श्रावण मासरे सामान्य व्यक्ति मध्य शिव साधना करि परिबे काहेकि ना श्रावण मासरे भगवान शिवंक कृपा अपार होई थाए आउ भगवान शिव निजर भक्तन को रक्षा करिथांती किंतु साधनार किछि नियम आउ विधि मध्य अछि जाहाकू आपनकू जानिबा निहाती भाबरे आवश्यक। एहा कोनोसी सामान्य पूजा नुहे, एहा भगवान शिवंक सहित सीधा संपर्क अछि। एई पूजार श्रावण मास देखाबा करिबा पई होई न थाए। एहा एपरि एक काल जहा साधक निजर आत्मा को शिवंक चेतना रे समर्पित करिथाए। जदि आपनक मनरे किछि छळ अछि, कपट अछि, जदि आपण केवल देखाबा करिबाकू चाहुचंती किंबा मनोरंजन कि तंत्र मंत्र नारे भ्रम खेलैबाकू चाहुचंती तो ए साधना आपणक पई बिल्कुल नुहे। श्रावणर साधना पवित्र सात्विक आउ संयमिक पई ही होई थाए। श्रावण साधना सेई माने करि परिबे जेउ माने भितुरु सफा सात्विक आउ संयमी होइथिबे, जाहार लक्ष्य केवल लाभ उपरे नथिबो बरं आत्मिक शक्ति आत्मिक शुद्धि आउ शिवंक ठारे विलीन होई पारुथिबो। शिवतंत्र रे लेखा अछि जो साधक वासना लोभ क्रोध किंबा देखै हबारे ग्रसित अछंती सेमानक पई ए साधना नष्टकारी। एहा होछि शक्ति आउ शक्ति उन्नति देई पारे आउ विनाश मध्य देई पारे। श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार साधनार एक दुआर भली जाहाकू खोलिबा पई दरकार शुद्ध भावना सत्य संकल्प आउ गुरु दक्षिणा। आपण महादेवंकू जल अर्पण करूनाहांती, आपण अर्पण करूछंती समर्पणर धारा आउ जदि से धारा दूषित अछि ताहले तार परिणाम मध्य आपणकू दूषित ही मिलिबो। जिए एई साधना करि पारिबे सेई साधकंकर जीवन सत्य भक्ति आउ शांति रे आधारित होई जीवो। जेउ माने प्रातः काल उठी संयमित जीवन जीथिबे, जेउ माने माता पिता गुरु आउ धर्म उपरे श्रद्धा रखुथिबे। श्रावण मास शिवंकर मास किंतु भगवान शिव समस्तंकर देवता होई न थांती, से सेई मानकू आपणै थांती जेउ माने आत्मार निर्विकार आउ भावना रे निस्वार्थ होइथिबे। ए साधना केवल सेई मानक पई जेउ माने खाली जल चढ़ेबाकू आसी न थांती, आत्मा को चढ़ेबा पई आसी थांती। तो सांग माने श्रावण मास गोटे एपरी मास जोथिरे शिव भक्त खाली जागंती नाही, जागृत होई जांती। जेतेबेले जलधार शिवलिंग उपरे पड़ी थाए साधकंकर आस्थार प्रमाण सेठी ही मिली थाए। ए वर्ष श्रावण मास 11 जुलाई 2025 ए तारीख सामान्य नुहे। एहा एभली एक कबाटर चाबिकाठी जोठू भगवान शिवंकर परिक्रमा आरंभ होई थाए। 9 अगस्त 2025 पर्यंत पूरा 30 दिन आपण मानकू दिया जाउथिबा एक एभली दिव्य कालदंड जेउथिरे प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण आपणकू आपणकर कर्म आपणकर पूजा आपणकर भावना भगवान शिवंकर हृदय पर्यंत पहुंची जाई थाए। शास्त्र रे वर्णित अछि श्रावण मास एभली समय जोउथिरे भगवान शिव निजर भक्तंकर डाक को बहुत शीघ्र सुनी थांती। कोन आपण जानिछंती देवी पार्वती विवाह हेतु एही श्रावण मासरे तपस्या करिथिले आउ एही मासरे समुद्र मंथन समय रे बाहरी थिबा कालकूट विष को भगवान शिव पी देइथिले आउ सेही दिन ठारू नीलकंठ महादेव होई जाइथिले। एही मास जोगर तपस्यार आउ त्रिनेत्र खोलिला वाला धैर्यर प्रतीक होई थाए। श्रावण मासरे खाली पूजा होई न थाए, एपरि एक कालसंधि समय होई थाए जहा ब्रह्मांडर कंपन आम मानकर भविष्य को बदलै देई पारे। आम मानक पई सोमवार व्रत 4टी रहस्यमयी दुआर होई थाए। एही वर्ष श्रावण मासरे 4टी सोमवार पड़िबो। प्रत्येक सोमवार एक चरण होई थाए। आध्यात्मिक यात्रार प्रथम सोमवार नव संकल्प, द्वितीय सोमवार शुद्धिकरण द्वारा, तृतीय सोमवार शिव चेतनार प्रवेश द्वारा, चतुर्थ सोमवार आशीर्वादर वर्षार द्वारा। जेउ माने सोमवार को व्रत करि थांती विशेष करी जो लोक क्रोधी होई थांती, मानसिक अशांति रे थांती, जीवनर सबु दिशा हजेई देई थांती, सेमानकू श्रावण सोमवार एक आध्यात्मिक चिकित्सा प्रदान करिथाए। आम मानकू प्रत्येक दिन सकाळू ब्रह्म मुहूर्त रे जेतेबेले सूर्यंकर प्रथम किरण भी पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ी नथिबो सेतिकी बेले शिवलिंग उपरे जलधारा अर्पित करिबा दरकार। ए जल खाली जल होई न थाए, ए जल आमर कामना तपस्यार आउ आत्मार अर्पण होई थाए। नम शिवायर उच्चारण करिबा समय रे जेतेबेले एक एक जल बिंदु पड़ी थाए तो से जल बिंदु आम मानकर
ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଭୟ ଆଉ ଶଙ୍କା ସବୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ବୋହି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ କି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏହି ମାସକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ରକ୍ଷକର ମାସ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ମନ ଚାହିଁବା ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଖାଲି କର୍ମକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଉର୍ଜା ବିନିମୟ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭିତରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସ ଏପରି ସମୟ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଭିଷେକର ରହସ୍ୟ ଆଉ ବିଧାନ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶିବ ପୁରାଣ କହିଥାଏ ଯେପରି ଭାବନା ହେବ ସେହିପରି ଅର୍ପଣ ହେବ। ବିବାହ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଭାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଉ ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଯଶ ଆଉ ମାନ ପାଇଁ ଆଖୁ ରସ ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ରୋଗ ମୁକ୍ତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଶର୍କରା ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୋକ୍ଷ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ଚନ୍ଦନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ପଣ ଏକ ଆତ୍ମିକ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା। ଶ୍ରାବଣ ଖାଲି ମାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବାଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଂଯମ ଆଉ ସଚ୍ଚା ଭାବନାରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁନର୍ଲିଖିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି 11 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳାର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶିବଲିପିରେ ବଦଳେଇ ଦେବ? ଯଦି ଆପଣ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶିବ ଭକ୍ତିର ଏହିପରି ଅନେକ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।